सभी को हो जाए माता की। तो आज का विषय रहेगा कि जब भी हम गुरु धारण करते हैं उससे ठीक पहले हमारे घर में उठापटक क्यों होती है, क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है, या हम अपने गुरु तक पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर हमें गंदे या बुरे सपने आ जाते हैं, डर लगने लग जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है लोगों के घर में क्लेश होता है। जब भी वो गुरु धारण करने के लिए जाते हैं दक्षिणा नहीं हो पाती, उनके पास अड़चन आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब यूट्यूब नहीं थी, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तब लोग बहुत कम लोग ऐसे थे जो सिर्फ मिनिमम पूजा पाठ करते थे, कभी दिया लगाया कभी नहीं लगाया। पर जब से यूट्यूब चली है, जब से लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं, तब से लोगों ने वीडियोस देखना शुरू किया है। और ज़्यादातर 90-99% लोगों ने चुराए वाली माँ की सेवा जो है करनी शुरू कर दी। पहले इस माता की सेवा कोई नहीं करता था, करते थे लोग पर इतनी नहीं करते थे। क्या हो गया कि किसी भगत ने बता दिया, किसी चौकी पे चले गए तो ही करते थे, नहीं तो अपने मन से कोई नहीं करता था। पर आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है इस चीज़ का, 2 साल से तो तकरीबन ट्रेंड बन गया है कि हर कोई माता चौराहे वाली की सेवा करने लग गया, माता चौगानन की सेवा करने लग गया। उनको स्नान करवा रहे हैं, उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, उनके स्थान पे जा रहे हैं, डेली धूप दीप कुछ भी कर रहे हैं। मतलब माता बहनें आजकल यूट्यूब देख देख के इनकी सेवा में उतारू हो गई हैं, क्योंकि समस्या तो हर घर में है। अब जीवन है तो समस्याएं भी होंगी। अब लोग कुछ समस्याओं का तुरंत निवारण चाहते हैं। तुरंत निवारण के कारण क्या हुआ कि सेवा करते करते उनके ऊपर कोई ना कोई भूत प्रेत हावी होने लग जाता है। ये सोचते हैं मेरे में माता आ गई, क्योंकि वो शक्ति आती माता का नाम लेके है, और मदानन माता का नाम लेके, पाथरी वाली का नाम लेके, दुर्गा काली कोई भी शक्ति का नाम लेके इनके सिर पे इनके घर की जो मरे हुए शक्तियाँ होती हैं वो खेलने लग जाती है, कुल मिला के प्रेत शक्तियाँ। और ये माता बहनें सोचती है हमारे में तो माता बढ़ गई, माता घुस गई। अब खेल शुरू होता है चौकियों पे जाने का। चौकियों पे जाएंगी तो शांति इसको करना पड़ेगा, किसी ना किसी गुरु का हाथ सिर पे रखवाना पड़ेगा, है ना। अब शक्ति को शांत करने के लिए गुरु धारणा बहुत जरूरी है कि जब आप किसी गुरु को धारण करके गुरु मंत्र उनसे ग्रहण करते हैं और गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, निरंतर 1 वर्ष 2 वर्ष आप लगातार गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं, अपने कर्म पे खड़े रहते हैं, तो उस गुरु मंत्र की ऊर्जा से आपकी वो जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को, आपके घर को छोड़ के बाहर हो जाती है। जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस शक्ति की आप लगातार गुरु के सानिध्य में रह के सेवा कर रहे हैं, वो शक्ति आपके घर में वास करने लग जाती है। तब धीरे धीरे करके आपका उद्धार होने लग जाता है। पर विषय है कि जब भी गुरु धारण होने वाला हो तब आपके साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि आपको रात को बहुत भयंकर डर लगने लग गया, और डर के मारे आपने सोचा कि अरे मैं तो गुरु धारण करने जा रही थी और रात को मुझे इतने अजीबोगरीब सपने आए जिसकी वजह से हम पूरी रात डरते रहे, रोते रहे, हम गुरु धारण नहीं करेंगे, नहीं तो ये शक्तियाँ हमें मार डालेंगी, हमें परेशान करेंगी। या फिर हमारे घर में तो कलेश हो गया, जिस गुरु के पास हाथ रखवाने से पहले ही हमारे घर में कलेश हो रहा है, तो बाद में हमारा भला कैसे हो सकता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार आपके अंदर आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण अभी बताया ना हमने कि माता चौराहे वाली की जैसे सेवा डेली डेली कर रहे हैं, डेली डेली किसी भी शक्ति की कर रहे हैं, माँ दुर्गा के नवरात्रे कर रहे हैं, उनकी जोत बत्ती कर रहे हैं, हर अष्टमी को व्रत कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो है प्रेत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इनके घर की शक्तियाँ क्यों हो जाती हैं? अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। अरे ये बच्चा तो बहुत भगवान की सेवा करता है, ये हमारा भी कल्याण करेगा। तो इन बातों को सोचते सोचते जो है वो शक्तियाँ आप पे हावी होने लग जाती हैं। अब जब बारी आती है अपने उद्धार की, अपने स्वयं के कल्याण की, जब तक आप माता को भोग लगा रहे हैं, ये शक्तियाँ आपके घर में से वो भोग खा रहे हैं। अब लोग कहते हैं माता का भोग प्रेत कैसे खा सकते हैं, क्या माता में शक्ति नहीं? हमने तो माँ को भोग लगाया था। आप माँ को ही लगा रहे हैं भोग, पर क्या है कि आपका शरीर अशुद्ध है, आपके शरीर में वो शक्ति वास करती है, आपका घर अशुद्ध है, क्योंकि जब भी आप भोग लगाने के लिए जाते हो तभी वहाँ पर गंदे छींटे, ये प्रेत शक्ति जो मार देती है। अब वो गंदगी आप महसूस नहीं कर सकते, वो आपको अपने शरीर में महसूस होती है, अपने सांसों की बदबू में महसूस होती है, अपने तन की दुर्गंध में महसूस होती है, अपने सपनों की जो गंदे सपने आ रहे हैं उसमें आपको महसूस होती है कि हाँ कोई नकारात्मक शक्ति हमारे साथ। अब जहाँ
गंदी शक्तियाँ होंगी, वहाँ कितना भी व्रत पूजा पाठ कर लो, वहाँ पर कभी भी अच्छी शक्ति नहीं आएगी। ये शक्तियों का नियम होता है और वो भोग ग्रहण नहीं करेगी। उस भोग को माता का नाम लेकर के यही शक्तियाँ ग्रहण करती हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता रही हूँ कि हर औरत, हर आदमी जिसमें शक्ति आती है वो व्यक्ति अक्सर शक्तियों के जयकारे लगाने लग जाता है। जैसे बहुत लोगों को दरबार में देखते हैं कि जय मदानन, जय काली की, मैं मदानन हूँ, मैं काली माता हूँ, मुझे भोग चाहिए। जीभ निकाल लेते हैं बड़ी बड़ी, जिनकी जीवा बाहर निकल जाती है वो प्रेत शक्तियाँ ही होती। जो शक्ति है जो उसके नाम पे खा रही है वो उसका जयकारा लगाएगी। हम सोचते हैं माता ने अपना जयकारा लगा दिया, मेरे अंदर तो माता घुस गई। और ये चीज़ जो है, जब भी आप गुरु धारणा लेते हो, किसी बड़ी शक्ति के नाम का कोई गुरु हाथ रखता है और गुरु की गद्दी पे वो ही बैठता है जिसने अपनी नकारात्मक शक्तियों को शांत करके अच्छी शक्ति का अपने शरीर में वास करवा लिया है, तभी उसको गुरु की गद्दी पे बैठने का अधिकार होता है। नहीं तो कई लोगों की स्वयं की जो है नकारात्मक शक्तियाँ नहीं कटती हैं, वो अपनी ही नकारात्मक शक्ति का हाथ दूसरे लोगों पे रखते चले जाते हैं। और माता के नाम का हाथ अगर आपके सिर पे रख रहे हैं तब उस शक्ति को दिक्कत आ जाती है, दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि अब तो तुम्हें इसका शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, दिमाग जो बुद्धि बंधन होता है ना, वो कर देते हैं इसका खराब। दिमाग को बिल्कुल शून्य बना देंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जो वो प्रेत सोच रहा है वही आप सोचोगे कि नहीं, मुझे गुरु धारण नहीं करना चाहिए। जब गुरु धारणा से पहले इतना नुकसान हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमें गंदे सपने अचानक से दिखाई देने शुरू हो गए, हमें डर लग रहा है, तो गुरु धारण होने के बाद हमारा क्या होगा, ये सोच आपकी नहीं होती। क्योंकि वहाँ पे प्रेत आपकी बुद्धि को बांध करके आपकी बुद्धि पे बैठ जाता है और उसकी जो सोच होती है आपको पीछे हटाने लग जाता है। पर बहुत बच्चे समझदार होते हैं, अपनी समझदारी के कारण इनके इस विचार में नहीं आते। कौन नहीं आते? जिन्होंने कभी देवी देवता की पूजा कर रखी है और जो अपने देवी देवताओं पर विश्वास करके अपनी से नकारात्मक सोच से उभर करके गुरु का हाथ लेके लगातार कंटिन्यू अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अपने गुरु मंत्र पर विश्वास करते हैं। यकीन मानिए उनके अंदर की प्रेत बाधा जरूर नष्ट हो जाती है, जरूर उनके घर को गंदी शक्तियाँ छोड़ करके शांत बैठ जाती हैं। और जिस शक्ति का आप प्रतिदिन स्मरण कर रहे हैं, प्रतिदिन जाप कर रहे हैं, ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने लग गई है, तब वो गंदी शक्ति आपके शरीर को छोड़ेगी ही छोड़ेगी। क्योंकि उस पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी का तेज उस गंदी शक्ति से सहन नहीं होगा। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है